जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले तो ये जान लें कि बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर पानी वाली बड़ी बड़ी जहाजें आकर लगती हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या, उस जगह को क्या कहा जाता है? बंदरगाह। जैसे जहाँ पर हवाई जहाज रुकती है उसको एयरपोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर रेल आके रुकती है उसको ट्रेन का तो स्टेशन कहा जाता है। उसी प्रकार जहाँ पर पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आके रुकती है उसको बंदरगाह कहा जाता है। ये सब मान लीजिए भारत का अगर नक्शा है तो यहाँ पर एक विंध्यन रेंज है। ठीक है, क्या है? विंध्यन रेंज, जो भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत, और नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भारत। तो बंदरगाह वहीं बनते हैं जहाँ पर तट होते हैं। तट का मतलब होता है वो एरिया जो समुद्र से सटा हुआ। कहाँ? तो जो समुद्र से लगा उस एरिया को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। तो भारत के पूर्वी तट पर, यानी जो ये इस एरिया को क्या कहा जाता है? पूर्वी तट कहा जाता है। और इस एरिया को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट कहा जाता है। तो पूर्वी तट में क्या होता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी तट पे क्या होता है? अरब सागर, अरब सागर। और नीचे क्या हो जाता है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत पूर्व पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जो भी बंदरगाह बनेंगे किसी न किसी तट पर होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर है। अगर कलकत्ता के बारे में पूछे तो इसको क्या कहा जाएगा? ये पूर्वी तट पर स्थित है। अगर मुंबई के बारे में पूछ दिया जाए तो हो जाएगा पश्चिमी तट पर स्थित है। उसी प्रकार अगर कोचीन को पूछ दिया जाए, कोचीन को, तो ये भी हो जाएगा पश्चिमी तट पर स्थित है। फेमस है विशाखापट्टनम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी हो जाएगा पूर्वी तट पर। तो बंदरगाहों के नाम याद रखना है, और किस राज्य में है और किस तट पे है, ये भी देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। भारत में बंदरगाहों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसमें कुछ प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और कुछ छोटे हैं। कुछ बंदरगाह कैसा है? बड़ा है, तो कुछ बंदरगाह छोटा है। जो बंदरगाह बड़ा होता है इसकी देखरेख, नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका होता है केंद्र सरकार के पास। और जो छोटा बंदरगाह होता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में वैसे विषयों का रखा गया है जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। ठीक है, तो छोटा बंदरगाह क्या होता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जिस राज्य में छोटा बंदरगाह होगा उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार वहाँ के राज्य सरकार का होता है। जैसे ही इस पर नियम कानून केंद्र सरकार बना देगा, वैसे ही ऑटोमेटिक राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून निरस्त या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं आगे कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है मुंबई। और वही पूछ दे कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह पूछ दे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और पूछ दे कि देश का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, यानी सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ दे तो हो जाता है चेन्नई। क्या हो जाता है? चेन्नई। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1875 में। कब हुआ था? तो 1875 में। देश का सर्वश्रेष्ठ पूछे तो हो जाता है विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो हो जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो ये हो जाता है इस छोटी, क्या नाम है? डॉल्फिन, एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, वो क्या है? उसी के पीछे ये जो बंदरगाह है बना हुआ है उसका नाम है डॉल्फिन नोच चट्टान। आता है डॉल्फिन। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान के पीछे है? तो डॉल्फिन नोच चट्टान। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन नोच चट्टान। ठीक है, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है, कांडला। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये जाता है गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कंडला बंदरगाह किस राज्य में? तो हो जाएगा गुजरात में। कैसा बंदरगाह है? तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं मुख्य रूप से वो किस राज्य में है। ठीक है, एक तरफ बंदरगाह का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य का नाम है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, जो हो जाएगा ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी तट पर। मुंबई कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाता है, पश्चिमी तट पर। चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा तमिलनाडु में। कोचीन बंदरगाह हो जाएगा केरल में।
विशाखापट्टनम हो जाता है आंध्र प्रदेश में। बंदरगाह का नाम रहेगा और पूछ देगा कि यह बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में। इसमें गाँव में गा है, इससे गोवा याद करने का तरीका। कांडला सबसे प्राचीन है, ये हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोग पढ़ते हैं तो कांडला का नाम आता है जो कि बंदरगाह था। न्यू मंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो कर्नाटक में। नहावा शुआ बंदरगाह महाराष्ट्र में, और एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में। इस प्रकार काफ़ी छोटा यह वीडियो था, यहाँ से आप इसको ध्यान में रख के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि बंदरगाह से भी हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर ये आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।